दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फौजे मुबीन समेत 4 किताबें लिखी, 115 दलीलें इस बात पर दी जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, वो कोई और नहीं 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान है। ये कितनी चीफ थॉट है कि जिस मदरसा में सच बोल रब रब रट पढ़ाया जाता है उसको पिपला टारगेट किया जा रहा है कि टेररिस्ट है। मैं तारीख का एक अटूट बाब आप लोग को बता दूं जिस पर तवातुर है। सीता को बचाने के लिए 1-2 आदमी नहीं, हजारों लोग मारे गए, मगर ताइफ के मकाम पर जब मुस्तफा के जिस्म से खून बह रहा था, पहाड़ों ने कहा आप इजाजत दीजिए मैं काफिरों को आटे की तरह पीस डालता हूं, तो नबी ने इरशाद फरमाया बल असअलुल्लाह अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम अन यअबुदुल्लाह वला युशरिक बिही शैया। नहीं ऐ पहाड़ों और ऐ पहाड़ के फरिश्तों, मेरे खून के बदले खून नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में अमन और शांति और इस्लाम का पैगाम चाहिए। क्या ये इंडिया का संविधान नहीं बोलता कि अगर कोई आपका मर्डर कर रहा हो तो आप रोक सकते हैं, बदले में मार भी सकते हैं उसको, अगरचे वो मर जाए? ये डिफेंस का सिस्टम बताता है। मगर जिस मुस्तफा को कत्ल करने जो लोग आए थे जंगे बद्र में, जब वही गिरफ्तार हुए, सबको यकीन था कि मार डालेंगे मोहम्मद, मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। उस दारुल उलूम मोहम्मदिया वाली हर बादशाह बड़ा दारुल उलूम बनाता, बड़ा दारुल उलूम, बड़ी मस्जिद। उनकी ताकत का इतना अंदाजा लगाया कि अगर कोई शख्स मुजफ्फरपुर का है और दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज का मुतवल्ली या मुहतमिम है, वो आयरे गैरे और बेवकूफ आदमी नहीं होगा, वो पावरफुल होगा, किसी न किसी एतबार से यहाँ वालों से माबील इम्तियाज होगा, जब तो उसको मुहतमिम बना दिया गया, मुतवल्ली बनाया गया। सल्तनत उस्मानिया की ताकत का अंदाजा लगाए, टर्की में रहते हुए काबा और मस्जिद नबवी के मुतवल्ली थे वो लोग, हरम के मुतवल्ली सल्तनत उस्मानिया वाले। दुनिया को यह महसूस हो गया कि अगर ये सल्तनत फैलती रही, जबकि स्टार्ट कहां से हुई है, कोई वतन नहीं था उनका, वतन असली नहीं, हालत सफर, और हालत सफर में लड़ते 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 अपना वतन बना, अपनी हुकूमत का, और उनसे नहीं लड़ा तो सुकून से जी रहे हैं। जब यहूदी और नसरानी को एहसास हो गया कि धीरे धीरे ये 3 बर्रे आजम नहीं, पूरी दुनिया में 7 ही बर्रे आजम है, और ये 7 बर्रे आजमों पर फैल जाएंगे। एक सुलेमान शाह का पोता उस्मान नाम से अपने नाम से सल्तनत की बुनियाद रखता है, और 3 बर्रे आजमों पर इन्हें रोको, ब्रेक दो, लगाम दो, वरना 3 बर्रे आजमों में अभी है, अनकरीब वो बाकी 4 पे और कब्जा कर लेंगे। एक में कोई आबादी नहीं है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। उन्हें रोका गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मीटिंग हुई है स्पेन में, याद रखिएगा, अमेरिका में आए दिन मीटिंग होती रहती है कि दुनिया के मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाए। दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज में अगर साल में 1 मीटिंग कर लिया जाए आवाम को बुला करके, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 5 से 10% लोग भी नहीं आते।
डिस्ट्रॉय और डिनाई करने के लिए आए दिन मीटिंग होती रहती है। मुझे अच्छे से याद है 1995 से लेकर 2000 तक 4 बड़े सेमिनार हुए थे अमेरिका, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट उस मुस्लिम को कहा जाता जो बुनियाद पर सुन्नत का आमिल, नबी के सिस्टम से सरे मुंह बगावत नहीं करता, उसे फंडामेंटलिस्ट नाम दिया किसने? अमेरिकन। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट, इसमें रखा उन्होंने मस्जिद के इमाम को और दारुल उलूम के मुदर्रिसों, टीचरों कि 1400 साल पहले नबी ने जो बात कही थी, आज के बच्चे को वो बात उसी आन बान शान और शान नुज़ूल के साथ वो बता रहा है। दैट इज ट्रेडिशनलिस्ट। और कहा यही दोनों दुनिया के लिए खतरा है, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले मोबाइल नहीं था, अब आ गया। हालत नमाज में अगर मोबाइल की घंटी बज रही हो, इंसान उठाएगा और बोलेगा अना फिस सलाह और रख देगा, और नमाज भी नहीं टूटती। इसको मॉडर्निस्ट कहा जाता है। पहले टीवी नहीं थी, अब टीवी आ गई, कोई बात नहीं है ना, देख रहे हैं ना, न्यूज देख रहे हैं ना, उससे छुटकारा नहीं ना। हम मानते हैं, हमारे बच्चे थोड़ी मानते हैं। वो जवाज का कायल हुआ और अमलन शुरू भी किया, मॉडर्निस्ट। और चौथी किस्म इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है सेकुलरिस्ट। किसको कहा जाता है? अगर ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन का मजार शरीफ सामने आ जाए, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, और वसीफुर रहमान है, उसी की पैदावार वसीम रज़वी है, अगर भारत के मुसलमान उसे निकाल भी दे तो अमेरिका किसी न किसी मुल्क में उसे बसा देता है, क्योंकि उसका प्लान है दो किस्म, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट, इसे कमजोर करो और सेकुलरिस्ट और मॉडर्निस्ट को सपोर्ट करो। नतीजतन पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है। हम अगर भगा देते हैं तो दूसरे मुल्क उसको सिटीजन दे देते हैं, और वो इस खुशफहमी में है कि इस्लाम इस तरीके से कमजोर हो जाएंगे, मगर उसे पता नहीं है जब जब नमरूदियत आती है, रब्बे कदीर वक्त इब्राहिम को पैदा करता है, जब जब फिरौनियत आती है, रब्बे कदीर वक्त मूसा को पैदा करता है, जब जब अबू जहलियत आती है, रब्बे कदीर नाइब मुस्तफा अहमद रजा खान को पैदा फरमाता है। मेरे भाई, नतीजतन उसने 2 लोगों को कमजोर किया और 2 को सपोर्ट किया। सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक डर लगा। नतीजतन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मीटिंग हुई कहां? स्पेन में, और स्पेन में मीटिंग ये हुई कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाए और हमारा सदर वहां रहे, और सदर का नाम था कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क टर्की का हाकिम बन जाता है, और उसके बाद कमाल अतातुर्क को 9 कानून दिए गए, 9 कानून जो टर्की में लागू करना था। नंबर 1, दस्तूर, सरकारी दस्तूर से मजहब इस्लाम की शिर्क को खारिज कर दी जाए। अब जरा गौर से सुनिएगा, 9 कानून टर्की में लगाए गए थे सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके, बल्कि जो सल्तनत के लोग और खानदान के लोग थे उसे गद्दार करार देकर टर्की से बाहर भी कर दिया गया। 9 कानून लगाए गए। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत खत्म हो रही है और 9 कानून लगाए गए। नंबर 1, सरकारी दस्तूर से मजहब इस्लाम की शिर्क को खारिज कर दिया गया। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाए। गौर से सुनिएगा।